नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट शहरी मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए समाजवादी महिला सभा ने जिलाध्यक्ष डॉ शशि यादव के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ा गया। इसी क्रम में आशुतोष श्रीवास्तव को इकोविलेज का सेक्टर प्रभारी, विजेता सिंह इकोविलेज 2 को सोसाइटी अध्यक्ष, नितेश कुमार सिंह इकोविलेज 2 सेक्टर प्रभारी, रीना यादव को इकोविलेज 2 का सेक्टर प्रभारी, रेनू यादव को सेक्टर 122 नोएडा का अध्यक्ष, वंदना श्रीवास्तव को खोड़ा कॉलोनी का सेक्टर प्रभारी, अर्चना श्रीवास्तव को गौर सिटी 1 का सेक्टर अध्यक्ष, अरुण यादव को फर्स्ट एवेन्यू गौर सिटी 1 का प्रभारी, शहजाद अली खान को फर्स्ट एवेन्यू गौर सिटी 1 का प्रभारी, रीना तोमर को फर्स्ट एवेन्यू गौर सिटी 1 का प्रभारी, अर्श को फर्स्ट एवेन्यू गौर सिटी 1 का प्रभारी, बीना सिन्हा को अध्यक्ष, बिना सिन्हा फ्लैट नंबर 103 टावर नंबर C 2728 श्री साईं उपवन सोसाइटी नोएडा वेस्ट ओल्ड का नामित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शशि यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं की कीमतों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। चुनाव के दौरान जनता की वोट लेने के लिए भाजपा बड़ी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद महंगाई बढ़ाकर जनता को छलने का काम करती है। ये सरकार आम आदमी के लिए नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वो डिजर्व करते थे, सबसे बड़ी बात ये और करना चाहिए। हम जैसे लोगों को अगर हम अपने अधिकार को तक दबा के चाहिए जी जी मेरे को बोलते हैं चलिए मैं महेंद्र यादव अरे आप हमारे साइड से है। कहाँ पे आए? मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, तो मेरा लोकल है। अब तो हम तो इसीलिए हमें उठना और जागना है और अपने हक के लिए हमें लड़ना है। ये हमारा एक उद्देश्य कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है और हम सब एक ताकत होकर ये चीज को हम बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और ये कोई देखिए, लड़ाई की शुरुआत हो, हकों की बात हो, वो होती जीरो से शुरू, कहीं से तो हमें स्टार्ट करना होगा। देन स्टार्ट दिस डे, आज से हमने यहाँ से स्टार्ट किया और आज हम सुपर टेक की जो भी समस्याएं हैं, एक ग्रुप के अंदर आपको हमने सोसाइटी का ग्रुप भी अलग बनाया है और जो डायरेक्ट अपने भैया जी को वॉच करेंगे और इस पे एक्शन भी लेंगे और जो भी जरूरत की चीजें होंगी आप लोगों को टाइम टू टाइम हमसे जो भी हेल्प होगा, हमारी पार्टी से जो भी हेल्प होगा, ईच एंड एवरी बात, चाहे कोर्ट कचहरी की हो, किसी के पर्सनल अधिकारों की हो, शासन प्रशासन की हो, सोसाइटी में चल रही अनेक समस्याओं से लेकर हो, जिस चीज से आप सफर कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुझे कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा ना जब मैं आप लोगों से अभी सर्विस कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग भी अपना हक नहीं मांगेंगे, वहाँ भी हक नहीं मिलता है। बिल्कुल, जो कि हम बंधन में हैं, फोर्स के अंदर अनडिसिप्लिन काम नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि हम लोग अपना हक मांगते हैं कि भाई ये हमारा हक ये है। तभी वो क्या है कि अफसर लोग, अधिकारी लोग जो दबंग होते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। बोलेंगे, अधिकार मांगेंगे, तो यहाँ मतलब जो भी सिस्टम चला रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब हर जगह करप्ट हो रहा है सर, उसको कैसे रोकना है? हर जगह की बात हम सब मिलकर एक ताकत बनकर जुड़ रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए आगे जुड़े हुए। तो आदमी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम देखिए, कोई भी पार्टी हो, उसके हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तो लोड़ोगे तो और अभी हमारी पार्टी ने चरम सीमा पर है और ये जो करंट सरकार है पूरी तरह से विफल है। ये हम सब जान गए हैं कि हालात हमारे क्या हो चुके हैं आज के डेट के, और हमें एक ही लक्ष्य है कि अपने लोगों का अधिकार उनको सही तरीके से मिले और हर सोसाइटी में हमारा कोई अध्यक्ष हो, कोई प्रभारी हो और कोई पार्टी सोसाइटी की समस्या पार्टी तक पहुंचाने वाला हो, ताकि उन समस्याओं पे भी हम अच्छे से काम कर सकें। ये एक लक्ष्य है। इसी तरह से हमने गौर सिटी 1 to 11 to 12 सब में हमने अपना एक अध्यक्ष पार्टी, ये ऊपर से लखनऊ से है
और मैं अभी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्रभारी और अध्यक्ष होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, क्योंकि अब वो पार्टी का डिसीजन है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से मिलने की ये है। और बाकी एक ही लक्ष्य है कि आने वाले 27 में हम शिक्षा का कोई टॉपिक नहीं, लोगों के पास में कोई मोटिवेशन नहीं बचा। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। जो एक टाइम पे हमारी समाजवादी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भी कराई थी, आज की ये दुर्दशा है कि वो सुचारू रूप से भी उनको नहीं चला पा रहे हैं। हमारा छात्र, हमारे नौजवान धरने पर बैठे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, अपने एडमिशन के लिए, अपने हकों के लिए। हमारे जो देश के किसान हैं उनकी दुर्दशा है। महंगाई की मार ने सबको मार दिया है। इतने सारे टैक्स, बजट कि आप कैसे उनको संभालें सारी चीज़ों को लेकर। आपका कोई आपके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इवन यहाँ तक की कंडीशन है कि कोई प्रॉब्लम किसी को रात बेरात हो भी जाती है तो ये लोग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करते हैं जब तक किसी बड़े दबंग का फोन ना चला जाए या कोई अधिकारी शासन प्रशासन के लोगों से बात ना करे। तो उस तरह की सरकार है तो फिर हमें उसका क्या फायदा है। तो इसलिए अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए, अपने भविष्य और बच्चों के भविष्य को सही करने के लिए हमें समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना भी होगा और उसको आगे लेकर आना होगा। और जितना भी हम उससे कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं उतनी हमें लेकर आनी होगी। जगह जगह आप चर्चा कीजिए तो पार्टी के बारे में कीजिए, लोगों को अपने साथ जोड़ के लाइए, यूथ को जोड़ के लाइए। इन बच्चों का भविष्य है। जब बेटियों के लिए ना जाने कितनी सारी योजनाएं थी, लैपटॉप तक वितरण किए गए थे जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार तो वो किए गए थे। और उस समय देखिए आज क्या है, आज बेटियों के एडमिशन के लिए कोई चीज़ नहीं है। एडमिशन तो सोचो, शिक्षा पे कोई फ्री कुछ नहीं है। इतने टैक्स की मार ने आम आदमी की हालत खराब कर दी है। महंगाई की मार, पहले 1000 रुपये में झोला भर के राशन घर में आ जाता था, आज 1000 रुपये में आप एक कितनी सी पैकेट पकड़ के ला रहे होते हैं। तो इंसान कहाँ जाएगा? सारे टैक्स क्या आम आदमी को ही भरने, हम लोगों को ही भरने, हम मिडिल क्लास के ऊपर थोप दिया गया। और बड़ी अगर बात मैं अंबानी और उनकी करूं तो वहाँ से क्यों नहीं, ये सारा करप्ट हो चुका है। और इससे लड़ने के लिए हमें एक होना होगा, समाजवादी एकता लानी होगी और हमारी नारी शक्ति को एक होकर इस लड़ाई को जीतना होगा। इसीलिए आज मैं मैम को यहाँ आकर इस सोसाइटी के अंदर नोएडा वेस्ट में हम लोग अभी बैठे हैं और मैम को मैं यहाँ की सेक्टर अध्यक्ष बना रही हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को भी सेक्टर प्रभारी और कुछ जोन की जिम्मेवारी मैं देना चाहती हूँ। मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे साथ ये पूरी टीम साथ रहे और काम करे। और कभी कभी जब वोटिंग का टाइम हो तो आप एक्टिव हो जाओ, सिर्फ आपको उतना ही करना है। इसके लिए मतलब इस हद तक गिर रहे हैं कि एक बहादुर बेटी के मान सम्मान को भी अलग तरीके से दिखा रहे हैं, सैनिकों की बातों को भी मतलब वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो क्या भविष्य है हम लोगों का? आज मेडिकल, पिछली बार की बात करूँ, लास्ट ईयर भी 40 नवजात शिशुओं बच्चों की जान सिर्फ विदाउट ऑक्सीजन ना होने की वजह से, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी और कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, वो बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। क्यों मेडिकल में कभी बात नहीं करती विपक्ष वाली सरकार? क्यों एजुकेशन पे बात नहीं करती? वहाँ बच्चे, जब इस देश का छात्र और किसान और आम आदमी और जवान तीनों ही धरने पर आ जाए तो समझ लीजिए कि देश की हालत बहुत खराब है। आज भी इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। जो बच्चे देश का भविष्य हैं उनको स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए, उनको अच्छे एडमिशन मिलने चाहिए। वहाँ न मिलके वो लोग रोड पे अपना हक मांगने के लिए बैठे स्कूलों के साथ। तो ऐसी चीजें सर, हम लोग अगर एक होकर आवाज नहीं उठाए ना तो एक दिन हम सबके हाथों बिक जाएंगे और गुलामी की जंजीरों में फिर से हम आ सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, इसलिए जी तो इसीलिए ये हमने स्लो और छोटा मिशन शुरू किया कि हम हर सोसाइटी में, हर घर में, हर डोर पे हम नॉक करेंगे। हम देखते हैं हमारे साथी कौन है, हमें सिर्फ अपने साथियों को कलेक्ट करना है। और मैं तो कहती हूँ सर, विपक्ष के भी जो आज तक विजिटिव वोटर्स थे उनसे प्रश्न है, वो भी हमारे साथ आना चाहते हैं तो मैं दोनों हाथ बढ़ा के उनका साथ ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो लोग भी खुद भी वो वहाँ परेशान है, उनको कोई पूछता ही नहीं। वो आप 3 नाम जानते, आप भी जानते हो 3 नाम, सब आप जानते हो 3 नाम, क्या फायदा बताने से? तो उससे क्या ही फायदा है। लेकिन आज यहाँ अगर हमने विजेता सिंह को
यहाँ का सुपरटेक सोसाइटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है ना, तो विजेता सिंह को पूरा जिला जानेगा। कल ही ये पेपर अमर उजाला में आएगा और आगे टाइम में भी इनको इस सम्मान के साथ हर जगह विजेता सिंह को सुपरटेक सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के नाते बार बार सम्मान दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, वहां से आई हुई चीजों के साथ जोड़ा जाएगा और हर जगह एक नारी शक्ति का सम्मान होगा, हर मंच पर, हर लेवल। 5 हमारे प्रभारी हो और ऐसी चीज हो कि हम डायरेक्टली अगर कोई पार्टी से चीज या कोई नोटिस आता है तो आप लोगों को कनेक्ट किया जाए ताकि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार हो। और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि कोई भी प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम किसी भी लेवल की हो और सोसाइटी में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं या उसे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी समाजवादी पार्टी फुल समर्थन के साथ आप लोगों के लिए खड़ी है। और उसमें आप कॉन्फिडेंस 10 लोगों को भी ये विश्वास दिला सकते हैं कि ऐसे हम लोग इस पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जितना भी छोटा बहुत गेट टुगेदर होता है तो आप अपनी चर्चाएं करें उनके साथ में कि भाई हमें अपने लिए डिसीजन लेना है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे लोकतंत्र को भी एकदम बंद करा लिया गया है। नॉर्मल अधिकारों को हमने नहीं पाया। हर जगह देख लीजिए टैक्स की मार, महंगाई की मार, इसने आम आदमी को तोड़ दिया पूरी तरह से। अगर आज हम लोग नहीं जागे सब लोग तो शायद बहुत देर हो जाएगी और फिर हम ये चीज़ें अच्छे से नहीं रिकवर कर पाएंगे, तो वो चीज़ रहेगी। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर डोर टू डोर वर्क करके, डोर टू डोर विजिट करके अपने लिए एक समाजवादी कार्यकर्ता को हमें चुनना है और उनको एक छोटी छोटी चीज लगाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसी आपकी जैसी बहन अगर हम लोगों के साथ खड़ी है ना, तो ये लड़ाई हम बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे भी और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। यहाँ के जो भी एनवायरमेंट है, जो चीज़ें चल रही हैं, उनसे कैसे फाइट करें। और मैं वो कहती थी पॉलिटिकल पावर वो वेपन है जिससे आप सबको आप लड़ाई भी कर सकते हो, सबसे जीत भी सकते हो और अपने अधिकार आप ले सकते हो। अदरवाइज आप देखते हो कि किस तरह एक यहाँ छोटी सी FIR दर्ज करने के लिए कितनी बड़ी इशू क्रिएट होता है। लेकिन आप सारी चीज़ों के साथ में मैं जानती हूँ कि यहाँ सब लोग 6 to 10 वाले लोग हैं। मैं कहती हूँ वीक का एक भी दिन आपका नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपका संडे सैटरडे में मात्र 10 मिनट 20 मिनट पार्टी के लिए चाहिए। उन 10-20 मिनट में ही आप इतना वर्क कर दोगे कि आने वाले हम 27 के लिए एक विजय के लिए एक नया स्रोत बना सकते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया हम लोग कर रहे हैं। साथ में टीम जगह जगह जाके बातचीत कर रही है और पूरे लोग अपना एफर्ट डाल रहे हैं और हमारा एक ही विजन है कि हम अपने लोगों को एकत्रित करें, उनको जोड़ें सिस्टम के साथ और उनको आगे लेकर आए, उनका कॉन्फिडेंस करें। ये मेरा मतलब पर्सनली आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। जैसे सोसाइटीज में भी बहुत सारे अभी हमने प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं, सत्ता प्रभारी किए हैं, तो आज मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बहन को भी एक जिम्मेवारी को देकर जाऊं ताकि और लोगों को ये यहाँ